वो 2 दिन से शदीद बुखार में मुब्तला थी। उसकी ममा को एहसास हो गया था कि उस दिन उन्होंने फातिमा को कुछ ज्यादा ही डांट दिया था। हालांकि वो इस सब झंझट से निकलना चाहती थी। वो बहुत कमजोर हो रही थी, उसकी आंखें भी सूजी हुई थीं। मिसेस रयान समझ नहीं पा रही थी कि ज्यादा सोने की वजह से ऐसा है या वो रोती रही है। फातिमा बेटा, ये सूप पी लो, कुछ एनर्जी आएगी तो चल फिर सकोगी ना। मामा प्लीज, बिल्कुल मूड नहीं है, अभी मैं सोना चाहती हूँ। ओके बेटा, आप रेस्ट करो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं नीचे लंच। आंसुओं ने फिर से उसकी आंखों को गरमा दिया। कुछ था जो उसके दिल को बेचैन कर रहा था। सुफियान की याद या कुछ और, वो समझ नहीं पा रही थी। इस कैफियत में उसका सांस लेना मुहाल हो रहा था। वो 2 दिन से ना यूनिवर्सिटी गई थी और ना ही उसने अपना मोबाइल ऑन किया था। रात के 8 बज रहे थे। रोते रोते उसकी आंख लग गई। आसमान से लटकती वो मजबूत रस्सी नीचे फिजा में मुअल्लक थी। वो खुद एक गहरी खाई में खड़ी थी जिसके किनारे बहुत बुलंद थे। वो घुप अंधेरे में सिर्फ किनारे ही देख पा रही थी। वो बार बार उछलकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसे इस वहशत भरे माहौल से निकलना था। आसपास से डरावनी आवाजें और चमगादड़ें थीं। उसे जल्द अज जल्द खुद को बचाना था। अचानक उसकी नजर पास पड़े एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। वो फौरन उस भारी पत्थर को मुशक्कत से उठाकर लाई और उस पर चढ़कर उछलकर रस्सी थाम ली। वो रस्सी के जरिए ऊपर जाने लगी। उसने नीचे देखा मगर नीचे सिर्फ घुप अंधेरा था। एकदम से उसका दिल डूबा कि अगर रस्सी हाथ से छूट गई तो वो नहीं बचेगी। जैसे जैसे वो जोर लगाकर ऊपर की तरफ खिसक रही थी, वैसे वैसे आसमान पर 2 चमकदार अल्फाज नुमाया होते जा रहे थे। ये शायद अरबी के अल्फाज थे या शायद कुरान। क्या लिखा होगा? अभी वो ये सोच ही रही थी कि एक चमगादड़ उससे आकर जोर से टकराई और उसकी चीख निकल गई और साथ ही आंख खुल गई। वो यकदम उठकर बैठ गई। उसका जिस्म अब काफी ठंडा था। बुखार उतर चुका था। उसने घड़ी की तरफ देखा, 3:40 थे। उसने साइड टेबल से पानी पिया और दोबारा बिस्तर पर लेटकर सोने की नाकाम कोशिश करने लगी। सुबह के 11:30 बजे मिसेस रयान ने फातिमा को आकर उठाया। फातिमा उठो बेटा, तुम्हारी कोई फ्रेंड आई यूनिवर्सिटी से। मुझसे मिलने? शुक्र है अब काफी कम हो गया है बुखार। हाँ, तुमसे मिलने आई है। शायद तुम्हारा मोबाइल ऑफ है, कांटेक्ट ना होने की वजह से परेशान होकर आ गई। जी मामा, आप उसे यहाँ ले आए, मैं फ्रेश हो जाऊँ। ये कहते ही फातिमा वॉशरूम में चले गई। फ्रेश होने के बाद जब वो रूम में आई तो सियाह अबाया और स्कार्फ में वो पीठ फेरे बैठी कुछ पढ़ने में मसरूफ थी। कुर्रत, तुम? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कितनी कमजोर हो गई हो 2 दिनों में। मैं इतनी परेशान हो गई थी, तुमने नंबर भी ऑफ कर रखा था। सब खैरियत है फातिमा? माँ? हाँ, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इधर बैठो, मुझे बताओ क्या मसला है। ओ फातिमा, प्लीज कुछ तो बताओ। रस्सी, बहुत गहरे ख्वाब है ये तो फातिमा। मगर मुझे याद नहीं कि आसमान पर वो 2 चमकते हुए अल्फाज क्या थे। जहाँ तक मुझे लगता है उनमें तुम्हारे लिए कोई पैगाम है। यानी पहले ख्वाब में तुम अंधेरे में गिरती जा रही थी। वो अंधेरा गुनाहों और जहालत का है। और जहाँ तक मुझे याद है ये वो वक्त था जब तुम सुफियान के साथ इन्वॉल्व थी। मगर यकदम तुम्हें महसूस हुआ कि तुम एक पुरनूर सी जमीन पर गिरी हो। ये एक इशारा था कि तुम्हारी इस गुनाह से जान छूट जाएगी, तुम्हारे दिल का नूर बहाल होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह तुमने सुफियान को छोड़ दिया। तुम्हें इस गुनाह का एहसास भी हुआ और तुम अल्लाह के भी करीब हुई। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। मगर अब जो रात तुमने ख्वाब देखा है, तुमने खुद को एक स्याह अंधेरी खाई में पाया है। यानी तुम अभी मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं हुई। कुर्रत, तुम्हारे कहने पर मैंने उस दिन उसके सारे आसार खत्म तो कर दिए। अपने मोबाइल को भी बंद रखा कि शायद मेरे दिल को करार आ जाए। मगर देखो मेरी क्या हालत हो गई। मेरी नमाजें भी छूट गईं। मेरा दिल बार बार उसकी तरफ माइल होता है। चंदा, इसीलिए तो अल्लाह ने तुम्हें इस ख्वाब में इस सब से निजात का रास्ता बताया है। कौन सा निजात का रास्ता बताया अल्लाह ने? तुम जानती हो अल्लाह ने इस किताब कुरान को रस्सी कहा है। यही है तुम्हारी रस्सी जो तुम्हें जमीन की वहशतों से बचाकर आसमान वाले से जोड़ेगी। कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रुक में ना पड़ो। कुरान को अल्लाह ने रस्सी क्यों कहा है? अल्लाह ने सिर्फ रस्सी नहीं
बल्कि अपनी रस्सी कहा है। तुम इसे इंसानों की बनाई हुई कच्ची रस्सियों की तरह ना समझना। इसके बारे में हदीस में बताया गया है कि बेशक ये कुरान एक रस्सी है, इसका एक किनारा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा किनारा तुम्हारे हाथ में है। इसको मजबूती से पकड़े रखो, क्योंकि इसके बाद तुम हरगिज गुमराह और हलाक नहीं हो सकते। फातिमा अब काफी हद तक संभल चुकी थी। बीमार होने की वजह से उसे 1 हफ्ता मजीद यूनिवर्सिटी से ऑफ लेना पड़ा, मगर अब वो जिस भी हाल में होती नमाज नहीं छोड़ती थी। कुरान का भी 1 रुकू रोजाना तर्जुमा के साथ पढ़ना शुरू कर दिया था, मगर अभी तक उसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे हिदायत कैसे लेनी है। उसे लगता था कि वो तर्जुमा महज रीड कर रही है, इसलिए एक खलिश थी जो रह जाती थी।